बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 29। और आज जो का टॉपिक है यूनिट नंबर 6। यूनिट जो नेम आए केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। इसमें जो हमारे आज की टॉपिक है फर्स्ट जो हमें डिस्कस करने लेक्चर नंबर 29 में, वो है फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट आते हैं हम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन क्या है? सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन चाहे वो केमिकल रिएक्शन जो है एक सब्सटेंस जो बे सब्सटेंस जो रिएक्ट होता है उन्हें क्या होता है रिएक्शन। रिएक्शन जो है रिएक्शन क्या है? एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ जो रिएक्ट होता है उसे हम रिएक्शन कहते हैं, उस प्रोसेस को रिएक्शन कहते हैं। और उसमें दो टाइप्स के रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस के दो टाइप्स हैं। केमिकल नहीं, रिएक्शंस। Two types of reactions. First, physical reaction, and number second, chemical reaction. Physical reaction and chemical reaction. तो फर्स्ट आते हैं फिजिकल रिएक्शन क्या है? फिजिकल रिएक्शन को हम फिजिकल चेंज भी कहते हैं। फिजिकल रिएक्शन is also called physical change. फिजिकल रिएक्शन को हम फिजिकल चेंज भी कहते हैं। और फिजिकल चेंज क्या है? अ चेंज इन विच फिजिकल सब्सटेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन चेंज। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल चेंज है वो किसी भी सब्सटेंस की उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें जो चेंज आती है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। A change in substance physical properties of a substance। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें चेंज आती है, उसे हम जो है वो फिजिकल चेंज कहते हैं या फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका फिजिकल चेंज called physical change और फिजिकल रिएक्शन। कंहिं बि सब्सटेंस में जेका उनजी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जेका उनमें चेंज अचे पई उनखे असां फिजिकल चेंज चवंदा आहिनि। उनमें एग्ज़ाम्पल असां ॾिसूं जीअं आइस आहे बाबा,
मथा लिखूँ सा एग्जाम्पल में फिजिकल चेंज में फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट, आइस मेल्ट्स, ठीक है। वैक्स मेल्ट्स, कैंडल की जो वैक्स होती है वो मेल्ट होती है, एटीसी। अब देखिए आइस मेल्ट्स कैसे, यानी कि इसमें जो आइस की जो फिज़िकल जो चेंज है ये चेंज होती है, प्रॉपर्टीज़ की चेंज होती है, फिर उसके बाद वो उसी में वापस आए, यानी कि फिज़िकल चेंज है वो रिवर्सिबल होती है। ये क्या होती है? इट इज़ रिवर्सिबल। हम इसको रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल यानी कि वापस उसी सूरत में वापस आना, यानी कि जैं पहिरीं जैं स्ट्रक्चर में हुई उन में ही उहा वापस अचे, चेंज रिवर्सिबल थी चे, ॿीहर उन मुंहिंजी उहा शेप जेका आहे उहा हासिल करे। हाणे आइस जेका आहे उहा मेल्ट थिए थी, फॉर एग्जाम्पल आइस आहे, आइस मेल्ट थींदी छा में? वाटर में। जॾहिं असां उनखे टेम्परेचर ॾींदासीं, ठीकु आहे, उनजी शेप छा आहे चेंज थी थिए पई, या उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज थी पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है यहाँ पे। फिर अगर इसको हम जो है हीट जो है कूल करेंगे तो ये दोबारा ये जो होगी आइस में तब्दील हो जाएगी, यानी कि क्या होगी? रिवर्सिबल। इसी तरह कैंडल वैक्स जो है वो भी उसको जब हीट करते हैं, उसे हीट मिलती है तो वो मेल्ट होती है, फिर उसको ये दोबारा से वो जब वो उसकी हीट ख़त्म हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, तो वो सॉलिड हो जाती है, यानी कि उसी वैक्स में ही जो है उसी फॉर्म में शेप में वापस आती है, यानी कि रिवर्स होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? जो है वो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ में जो फिजिकल चेंज आती है उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज जो उसमें चेंज होती है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं या फिजिकल रिएक्शन। और ये क्या होता है? ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि जिस शेप में पहले होता है उसमें उसके बाद उसी स्ट्रक्चर को हम जो है वो जिस स्ट्रक्चर शेप में पहले थी दोबारा उसी शेप में आए, ठीक है। हाँ, इन जो एग्जाम्पल असां सिंपल एग्जाम्पल वठूं, जेकॾहिं असां कापर वायर खणूं, ठीकु आहे, या स्टील जी वायर, उनखे छा कयूं, उनखे असां पहिरियां सिधी हूंदी, उनखे असां पोइ जॾहिं बेंड कंदासीं त उनजी शेप छा थींदी? चेंज थींदी, ठीकु आहे। उहा उनजी फिजिकल चेंज थी, उनजी शेप पहिरियां जेका स्ट्रेट लाइन में हुई, सिधी हुई, उन खां पोइ उहा राउंड थी वई, गोल थी वई, वरी उनखे ॿीहर असां सिधो करे सघूं था। या तव्हांजी स्केल आहे, उन स्केल खे असां छा कंदा आहियूं, उनखे हल्को बेंड कंदा आहियूं, स्केल बेंड थी वेंदी आहे, ठीकु आहे। उहा उन शेप छा थींदी आहे? चेंज थींदी आहे, पर वापसि वरी उनखे असां सिधो कंदा आहियूं, उहा सिधी थी वेंदी आहे, यानी कि उहा उन में फिजिकल चेंज थींदी आहे। ये एग्जाम्पल आहिनि फिजिकल चेंज जा, यानी कि रिवर्सिबल चेंज होती है। अब हम आते हैं केमिकल चेंज पर, केमिकल रिएक्शन। क्लियर? वो फिजिकल चेंज समझो जी। केमिकल रिएक्शन, chemical reaction is a chemical change in which form a new substance. केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है? केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज which is formed a new substance, a new substance. केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल चेंज होती है, यानी कि कीमियाई तौर पर ये मुकम्मल तौर पर केमिकली तौर पर वो चेंज होती है, उसमें न्यू सब्सटेंस जो होते हैं वो बनते हैं। ये जो होती है एक तो ये यानी कि इरिवर्सिबल होती है, यानी कि जो है वो दोबारा रिवर्सिबल नहीं होती है, अगर होती है तो वो डिफ़िकल्ट होती है, यानी कि इसे में से कह सकते हैं कि इट इज़ difficult reversible,
डिफ़िकल्ट टू रिवर्स। ये डिफ़िकल्ट रिवर्स जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, एक तो होती नहीं, अगर होती है तो वो जस्ट होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, तमाम दुखी घट, ठीक है। वो तो केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल चेंज है वो उनमें चाहते हैं उनमें मुकम्मल तौर ते सबस्टेंस जो हूंदो वो चेंज थींदो आहे, उनमें कीमियाई तौर ते उनमें तब्दीली ईंदी आहे, चेंजिंग ईंदी आहे, वो मुकम्मल तौर ते उनमें चेंज उनमें एक नओं सबस्टेंस ठहंदो आहे। हाणे कुछ पॉइंट्स आहिनि जेके असांखे ॿुधाए थो त माना छा थींदो आहे। फर्स्ट हुन में चए थो त जॾहिं इन चेंज में वन आर मोर न्यू केमिकल सबस्टेंस आर फॉर्म, ठीक है। One or more new substance form. Second, it gives heat in or out. Second में energy is taken or gives out। इसमें क्या होता है इस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, या इसमें एक या एक से ज़्यादा जो नए सबस्टेंस बनते हैं और उसके अलावा इसमें एनर्जी या तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एनर्जी या तो लेती है या फिर ये गिव्स आउट, बाहर निकालती है एनर्जी, ठीक है। और थर्ड नंबर इसकी जो पॉइंट है उसमें बताया कि जो है द चेंज इज़ डिफ़िकल्ट रिवर्स, यानी कि ये जो चेंज होती है ये डिफ़िकल्ट रिवर्स होती है। यहाँ पर लास्ट हमने लिखी हुई है। Change is difficult to reverse। केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज में जो है एक या एक से ज़्यादा नए सबस्टेंस बनते हैं सिंगल केमिकल सबस्टेंस से, ठीक है। और इसमें एनर्जी जो होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो एनर्जी ये लेती है या फिर एनर्जी ये गिव्स आउट, यानी कि बाहर निकालती है। एंड थर्ड नंबर इसकी पॉइंट है वो क्या हुआ है कि इसकी जो रिवर्स होती है वो डिफ़िकल्ट, इनकी चेंज होती है वो डिफ़िकल्ट रिवर्स होती है। क्लियर बेटा? तो ये हो गई केमिकल रिएक्शन के टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। नाउ अब हम आएंगे अपने टॉपिक की तरफ, सेकंड जो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Types of chemical reactions। तो केमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें नंबर फर्स्ट जो होता है कॉम्बिनेशन और सिंथेसाइज। नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन और इसे सिंथेसाइज भी कहते हैं। और सिंथेसिस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन एंड सिंथेसिस में ये रिएक्शन जो केमिकल है क्या है, इसमें जो होता है दो या दो से ज़्यादा जो केमिकल सबस्टेंस होते हैं वो मिलके एक कंबाइन होकर एक सिंगल केमिकल सबस्टेंस जो है वो बनाते हैं। फॉर इसमें लिखते हैं हम व्हेन टू और मोर
two or more substance combined together form a single chemical substance. When a two or more substance combine together form a single chemical substance, जब दो या दो से ज़्यादा substance जो होते हैं वो आपस में मिलकर combine यानी कि आपस में मिलकर एक सिंगल केमिकल सबस्टेंस बनाते हैं, तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन जो और सिंथेसिस प्रोसेस जो है वो रिएक्शन टेक प्लेस होता है। यहाँ पर ये रिएक्शन जो होता है वो टेक प्लेस करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें हम देखें एग्जांपल लें हम, तो जैसे कि आयरन हो गया, आयरन प्लस सल्फ़र। यहाँ पे देखें कि दो जो है वो सब केमिकल सब्सटेंस हैं यानी कि एलिमेंट्स हैं, आयरन और सल्फ़र। ये दोनों जब इन दोनों को हम हीट करते हैं, हीट टुगेदर करते हैं इन दोनों को, तो एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस बनता है। कौन सा? आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट इसमें जो है हमारा कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस के, जिसमें कह रहा है कि जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, उसे वहाँ पे उसे हम कॉम्बिनेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे कि आयरन प्लस सल्फ़र, जब इन दोनों को हीटेड किया जाता है, इन दोनों को जब हीट किया जाता है, heated together, a single chemical substance form iron sulfide। आयरन सल्फाइड होता है वो बनता है। कॉम्बिनेशन मीन्स है मिलन, बन सब्सटेंस में मिलान, एक नो सब्सटेंस में मिठान। जी यहाँ पे देखें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दो सब्सटेंस जो है वापस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। अब हम आते हैं सेकंड पे, डीकम्पोजिशन। नंबर सेकंड, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, अब इसके डीकम्पोजिशन यहाँ पे इसका मीन्स यानी कि मतलब है कि ब्रेक डाउन करना, ट्रोरन हाणे के साथ हे जो है इनवर्स है जो पानी छाजे फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है उन ॿ तरह आहे। हुते छा हुयो, ॿ केमिकल जो पाण में मिली करे एक नओ सिंगल केमिकल थियनि पिया। हिते जो एक सिंगल केमिकल जो है जो जॾहिं ब्रेक डाउन थींदा त हुन मां ॿ नवां जेके पंहिंजे सब्सटेंस थींदा आहिनि। When a single chemical substance is breakdown to
or more new substance are formed। जब एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन होता है तो इससे दो या दो से ज़्यादा जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं वो बनते हैं, तो वहाँ इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल लें हम, तो एग्जांपल जो है वो लाइमस्टोन, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है जब इसको हम हीटेड स्ट्रांगली करते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं स्ट्रांगली, नीचे से लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले, हीटेड स्ट्रांगली जब हम उनको स्ट्रांगली हीटेड करते हैं तो ये ब्रेकडाउन, इसके ब्रेकडाउन होता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि लाइमस्टोन को स्ट्रांगली हीटेड करते हैं तो ये इसकी ब्रेकडाउन होती है, डिकम्पोजिशन होती है केमिकल सब्सटेंस की, कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका फार्मूला लिखे तो यहाँ पे हम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, Ca शो करता है कैल्शियम को और ऑक्सीजन ऑक्साइड को O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पता है CO2। ठीक है, तो ये हो गई डिकम्पोजिशन। जब एक यानी कि इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन का जो है वो उसके इन्वर्स है, यानी कि उन्हें जो बता रहा है होते छापे थे वो बात ब या बिन का वधिक सब्सटेंस मिली करे एक नओ एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस ठहण पिया। ठीक है, ऐं हिते जेको आहे एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस जेको आहे उनजी ब्रेकडाउन जॾहिं थिए थी त उन मां ब या ॿिनि खां वधीक डिफरेंट सब्सटेंस जेके आहिनि डिफरेंट सब्सटेंस ठहंदा। डिफरेंट सब्सटेंस आर फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सिंगल का केमिकल सब्सटेंस, इसको जब हम स्ट्रांगली हीटेड करते हैं तो ये क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। थर्ड नंबर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या है, ये इसमें जो होता है दो सॉल्यूशंस जो होते हैं जब हम आपस में मिक्स करते हैं, इसमें जो इनसॉल्युबल जो सॉल्यूशन होता है वो उसकी प्रोडक्ट होती है, यानी कि व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिट। व्हेन टू solution mixed together when two solution mix together and form
insoluble product is called precipitation. Precipitate. Precipitate. उसको हम प्रेसिपाइट करें। जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे तो उसमें जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगी उसको हम प्रेसिपाइट कहेंगे। तो इसमें एग्जांपल लें हम प्रेसिपाइट में, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, दो सॉल्यूशन रहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो इससे दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनती है जो सॉल्युबल होती है, दूसरी जो होती है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होती है। सिल्वर जो है वो रिएक्ट करेगी क्लोराइड के साथ और सोडियम जो करेगा किसके साथ, नाइट्रेट के साथ। नाइट्रेट जो होगी वो सोडियम के साथ, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगी सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, अब सोडियम नाइट्रेट जो है वो ये हो गई सॉल्युबल प्रोडक्ट। तो ये क्या कहाँ पे रहेगी, ये रिमेन रहेगी किसमें, रिमेन इन सॉल्यूशन, ये उसी सॉल्यूशन में ही रहेगी, रिमेन इन सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन में रहेगी। और बाकी जो सिल्वर क्लोराइड रहेगा ये होगा इनसॉल्युबल, जिसे हम प्रेसिपाइट कहेंगे। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इसे कहते हैं प्रेसिपाइट। प्रेसिपाइटेड, ठीक है बेटा। जब दो सॉल्यूशन को आप आपस में मिक्स करते हैं तो उसमें इनसॉल्युबल जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम प्रेसिपाइटेट कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं, जॾहिं ॿिनि खे सोडियम सिल्वर नाइट्रेट ऐं सोडियम क्लोराइड खे असां पाण में मिक्स कयूं था त उन में जेके ॿ प्रोडक्ट्स मिलंदी असांखे सिल्वर क्लोराइड जी ऐं सोडियम नाइट्रेट जी, पाण रिएक्शन करे सिल्वर रिएक्शन करे थो क्लोराइड सां गॾु ऐं सोडियम जेका रिएक्ट थो करके असां नाइट्रेट सां। छा था ठहनि उहो सिल्वर क्लोराइड ऐं प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जेका आहे उहो सॉल्युबल आहे, इन करे उहो उन ई सॉल्यूशन में ई रहंदो, ठीकु आहे। बाक़ी रहे सिल्वर क्लोराइड जेको इनसॉल्युबल आहे उहो असांजो आहे प्रेसिपाइट, जेका असांजी आहे प्रोडक्ट आहे। क्लियर हुआ? उसके बाद 4 नंबर जो है वो कंबशन। Number 4, combustion. Combustion process is often called burning। हम इसको बर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं, यानी कि जलने का, साड़ने जो। कंबशन प्रोसेस है तो व्हेन केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर गिविंग आउट हीट एंड लाइट वी से द कंबशन हैज़ टेकन प्लेस।
जब हम एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ, एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, when a chemical substance react with oxygen in air, तो ये क्या जो होता है वो देता है, it gives or it giving heat and light, heat and light। जब कोई केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ एयर में रिएक्ट करता है तो वो उसकी जो कंबशन होती है उसके वो रिएक्ट करती है तो उसके साथ वो हीट और लाइट देती है। इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। एग्जांपल इसमें मैग्नीशियम जब ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या करता है, ये जो है वो हीट एंड लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ एयर में रिएक्ट करता है तो इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन के दौरान ये हीट एंड लाइट जो है, वाइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्लियर बेटा? तो आज की तो हमारे टॉपिक्स थी केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें एक और भी रहता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, वो हम अगले लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज की जो दो टॉपिक्स थी वो क्लियर हो गई, केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।